तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में ये कह रहे हैं कि जो एडिशन वाला पार्ट है, वेक्टर को जोड़ना, दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं आपस में, वो वाला पार्ट सीखना है। तो ये हम लोगों ने पहले टर्म से देखा था कि दो वेक्टर्स को ऐड करने का मतलब है मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनके डायरेक्शन का भी एडिशन होना। दो वेक्टर के एडिशन का मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का जुड़ना। तो अब चूंकि जोड़ना डायरेक्शन को हमें आता नहीं था, इसीलिए हमारे लिए कुछ नियम बना दिए गए हैं, वेक्टर के लॉज बना दिए गए हैं। उन लॉज के हेल्प से जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो अपने आप मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी ऐड हो जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में। ये लॉज की बात हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं। हाँ, तो अब हम लोग वेक्टर लॉज होते क्या हैं इनकी बात करेंगे। तो ये जो वेक्टर के एडिशन करना है वेक्टर्स का, दो तरीके से हम लोग वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। एक यूनिट वेक्टर मेथड है, आई कैप जे कैप। तो अगर आपने किसी वेक्टर को आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिख लिया तो फिर किसी लॉ वगैरह की जरूरत ही नहीं है, सीधा वेक्टर ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब वेक्टर आई कैप जे कैप फॉर्म में लिखें, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर लिखा है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और एक वेक्टर लिखा है मान लीजिए कुछ भी आई कैप माइनस 3 जे कैप। अब कहा जाए इनको ऐड करिए, तो अब इनको ऐड करने के लिए किसी लॉ की जरूरत हमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो 3 है वो क्या है? मैग्नीट्यूड, और आई कैप डायरेक्शन है। 4 मैग्नीट्यूड है, जे कैप डायरेक्शन है। उसी तरह दूसरे वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। तो जब आई कैप जे कैप यानी यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में हम किसी वेक्टर को लिख देते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन तो अपने आप आ जाता है। और जब डायरेक्शन है साथ में कनेक्टेड है मैग्नीट्यूड के साथ, तो जब आप मैग्नीट्यूड को ऐड करोगे तो डायरेक्शन अपने आप ऐड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड को घटाओगे डायरेक्शन अपने आप घट जाएगा। तो यहां किसी लॉ की जरूरत नहीं है हमको। यहां पर आपने कहा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है, तो सीधे सीधे आई में आई वाला, जे में जे वाला सिंपली ऐड कर देंगे। तो 3i प्लस आई सिंपल एडिशन करेंगे, 4i हो जाएगा। 4j माइनस 3j सिंपल ऐड करेंगे, j हो जाएगा। तो ये सिंपल एडिशन होगा। तो चूंकि हम लोग आई कैप जे कैप में ही लिखना सीख चुके हैं इस वाले फॉर्म को, कि किसी वेक्टर को आई कैप जे कैप में कैसे लिखें, ये सीख चुके हैं हम लोग। तो इसलिए अब हमें कोई लॉ पढ़ने की जरूरत थी ही नहीं। हम अगर सिर्फ एडिशन की बात है तो हम डायरेक्टली वेक्टर्स को आपस में इस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कहा जाए इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो वो भी हमें पता है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो वो सिंपली होता है अंडर रूट ऑफ आई का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर प्लस जे का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो यानी जब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो इस तरह से आएगा। तो ये वाला तरीका तो यूनिवर्सल है और सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन फिलहाल हम लोगों को चूंकि वेक्टर लॉज पढ़ने हैं, लॉज जानने हैं क्या होते हैं, वेक्टर के लॉ बनाए गए हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है पेपर में, तो हमें लॉज स्पेशली पढ़ने हैं, इसलिए पढ़ने जा रहे हैं। वरना आप केवल जोड़ने के लिए हमें लॉज की जरूरत ही नहीं थी, अब तो हमें ये मालूम है। और इससे तो हम 2, 3, 4, 5, 50, 100 कितने भी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो एक तरीका तो हमें मालूम है कि जैसे हमसे कहा गया दो वेक्टर्स को ऐड करिए, तो वेक्टर्स को हम आई जे फॉर्म में लिखेंगे, लिखना हमें आता है। जैसे आपसे कहा उन्होंने कि ये एक वेक्टर है, बॉडी है, इस पे इधर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर की तरफ अब मान लीजिए 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 37 डिग्री के एंगल पे। तो अब अगर हमसे कहा जाए इनको ऐड करिए सिंपली, तो अगर हम एडिशन लॉ पढ़े बिना इनको ऐड करें, बाद में ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें हमें मालूम है कि इस वेक्टर को आईजे फॉर्म में लिख लेंगे, इस वेक्टर को आईजे फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? जैसे पहला वेक्टर हम कहेंगे पहला फोर्स है F1 और ये 10 न्यूटन है और एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसको सीधे सीधे 10 और एक्स के लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगी? आई कैप। दूसरा 15 न्यूटन है, 37 डिग्री पर है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे ऐसे करके कोई वेक्टर होगा, ये भी हम लोग सीख नहीं रहे, बस आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि इस तरह से हम कर सकते थे। तो जैसे 15 न्यूटन है और 37 डिग्री के एंगल पर है, तो हमने बताया था यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर अगर हमें O से इसके हेड तक जाना है तो पहले इधर चलेंगे एक्स पे, फिर वाई पे चलेंगे। ये जो होगा ये 15 cos 37 हो जाएगा और ये जो होगा ये 15 sin 37 हो जाएगा। कहा था जो एंगल यूज करते हैं उसके बगल में cos लगा देते हैं, सामने साइन लगा देते हैं। cos 37 जो है वो 4/5 होगा, तो 4/5 रखेंगे तो ये 12 आ जाएगा। sin 37 3/5 होगा तो ये 9 आ जाएगा। तो अब इस दूसरे वेक्टर में x में हम कितना चले? 12
और y पे कितना चले हम 9, तो इस दूसरे वेक्टर को लिख सकते हैं x पे चले हम 12 तो 12 i कैप, y पे चले हम 9 तो प्लस 9 j कैप, ये लिख सकते हैं। अब हमसे कहा गया इनको ऐड करिए, सीधा ऐड कर देंगे, i में i वाला, j में j वाला। तो अब नेट फोर्स अगर आपसे पूछा जाए कितना होगा, ये चीजें आगे फिर से आएंगी दोबारा। तो 12i प्लस 10i, i में i जोड़ेंगे तो 22i कैप, और j तो अकेला है तो वही आ जाएगा 9j कैप। कहा जाए मैग्नीट्यूड बताइए कितना होगा, तो मॉड ले लेंगे। तो मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 22 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। इस तरह से हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है ये यूनिवर्सल तरीका है, इसको आगे हम डिटेल में सीखेंगे और इस पे खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे।